हम भी है जो है नेशनल्स है। हमारी भी नेशनल आप मानते हो इंडियन, अपने आप को इंडियन मानते हो? क्यों नहीं मानता हूँ, क्यों नहीं मानता हूँ? हम मानते हैं मगर हमें आगे नहीं मानते हैं ना। ये लोग कहाँ मानते हैं? पहले आप देखिए हमारी जो नेशनलिटी पे शक किया जाता है, चाहे हमारे वो बच्चे, आप देखिए इतने सारे मीडिया जर्नलिस्ट आए यहाँ पे, जिन्होंने लाल चौक में जो है लोगों को परेशान करके रखा। ऐसे भी क्वेश्चंस हुए जो क्वेश्चंस रिलेटेड थे ही नहीं। कि मैं अपनी बात करूंगा, मेरे पास पासपोर्ट है, किसका है? मेरे पास तो पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। डीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है और कश्मीर घाटी के अंदर हम मौजूद है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आत्मघाती हमला हुआ है पहलगाम के अंदर, जिसमें 26 जो पर्यटक है उनकी जान चलेगी और उन्हीं में से एक आम नागरिक जो है आतंकियों ने उनको भी निशाना बनाया। उसके बाद देश और दुनिया के साथ साथ जो है निंदा की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से उन आतंकियों को सामने लाया जाए। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, उस पर वो भी ज्यादा प्रभावित हुआ है। का खैर मकदम करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। इस जो रिसेंटली जो टेरर अटैक हुआ है यहाँ जो पहलगाम में, तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि रीत रिवाज रही है जम्मू और कश्मीर की, मैं खासकर बात करता हूँ कि हमेशा जो है कश्मीरियों ने खासकर उसमें हमेशा वेलकम किया है टूरिस्ट्स का। जब कभी भी यहाँ की हॉस्पिटलिटी को अगर देखेंगे या बाकी चीजों को देखेंगे, हमेशा जो है यहाँ के कश्मीरी लोग जो है उन्होंने हमेशा फ्रंट किया है, हमेशा सेक्रीफाइसेस दिए। जैसे कि मेरे जो भाई है इसने भी बहुत सारी बातें की इस विषय पे। तो मैं ये बात रखना चाहता हूँ, एक कश्मीरी ही एक ऐसा नौजवान था जो सामने आके जिसने गोली खाई, जिसने शहादत हासिल की वहां पे, और उनको बचाने के लिए उन टूरिस्ट्स को जो हमारे यहाँ मेहमान बन के आए थे, और कोई भी कश्मीरी नहीं चाहता है कि हमारे ऐसे जो टूरिस्ट्स हो, जो गेस्ट्स हो, उनके ऊपर किसी किस्म का जो है कोई खदशा हो या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। इनको ऐसी भी बातें जो है रही है, ये भी एक रीत रिवाज रही है। जब भी यहाँ पे कोई किसी किस्म की मुश्किलात होती है इन टूरिस्ट्स के ऊपर, तो हमारे यहाँ जो है लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले, अपने दिल खोल के जो है मस्जिदों को खोल के जो है उन टूरिस्ट्स का स्वागत किया अपने घरों में। उनकी सवाल मेरा आपसे ये है कि अमन कैसे पैदा हो यहाँ पे? देखिए जहां तक अमन की बात है, देखिए यहाँ पे इतना सारा सिक्योरिटी फोर्सेस है। पहले मैं टेरर अटैक की बात करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि मैं बीइंग एन एक्टिविस्ट बात करूंगा कि वहां पे सिक्योरिटी जो है लूप होल्स रहे हैं। जहां पे ऐसी घटना पैदा नहीं होनी चाहिए थी, वहां पे हुआ। इतना सिक्योरिटी, ह्यूज सिक्योरिटी अमाउंट होके भी जो है वहां पे उनकी किलिंग्स हुई, उन इनोसेंट्स की किलिंग्स हुई। वो तो जहां तक पीस की बात है, पीस यहाँ पे कैसे कायम रह सकता है, तो इस विषय में यह बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे रिसेंटली लोगों ने जो है यहाँ की सरकार चुनी है। यहाँ की सरकार को जो है पावर्स बिल्कुल यूटी के अंडर अगर देखा जाए कि इस यूटी के अंडर इस वक्त जो है, जो पहले स्टेट हुआ करती थी आज यूटी है, इस यूटी के अंदर जो है एक सीएम को जो है पावर जो है डिक्रीज किए गए, जिसके कारण आपको आज ये टेरर अटैक देखने को मिला। पीस की बात करते हैं तो पीस इस चीज से आ सकता है यहाँ पे कि यहाँ की गवर्नमेंट को पावर्स दिए जाए और यहाँ के जो सिक्योरिटी के हवाले से उनको जो है प्रॉपर उनको जो है ताकि वो डायरेक्शंस दे सके कि सिक्योरिटी को कहाँ पे किस तरीके से होना चाहिए। आपने कहा कि यहाँ के प्रेजेंट जो हुकूमत है उनको पावर मिलना चाहिए। 2019 की बात करेंगे तब से लेकर अब तक कोई किसी प्रकार का आत्मघाती हमला इस प्रकार का नहीं हुआ। वही मैं बता रहा हूँ जनाब कि अगर यहाँ की गवर्नमेंट बनी है, यहाँ की लोगों ने बनाई है, किस लिए बनाई है? उनको जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। पहले उनको एलजी साहब के पास जाना पड़ता है। एलजी साहब के आप देखिए ना, पावर जनाब उनके पास पावर है ही नहीं, जहाँ पे वो अपने तरीके से जो है यहाँ की सिक्योरिटी को जो है सेट कर सकते हैं, या यहाँ के जो लूप होल्स जहाँ पे उनको लगे, क्योंकि हम कश्मीरी है, हमें पता है यहाँ पे किस तरीके का माहौल है। और यहाँ पे जो जिस भाईचारे को, जो भाईचारा डिकेड्स का है, जो सदियों का है, जो सालों का है, उसको तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है वही मैं जानना चाहता हूं। वही हम भी जो है इस चीज से जो है दो चार है यहाँ के कश्मीरी। हमेशा हमें कहा जा रहा है कि ये जो है अननोन गनमैन की जो है, हालांकि जब आप देखोगे हमारे इस यूटी के अंदर जो है इतनी सारी एजेंसियां काम कर रही है, वो कौन सा काम कर रहे हैं आज तक हमें ये पता नहीं चल रहा है ये अननोन गनमैन है तो है कौन। उनको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? हमेशा जो है जंग की बातें छेड़ी जा रही है, मगर ये नहीं देखा जा रहा है कि इसमें जो है आम लोग, आम नागरिक जो है मर रहे हैं, उसमें जो है ह्यूमैनिटी का कत्ल हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। वो सब चीजें नहीं देखी जा रही है। मेरी ये एक सजेशन है, यहाँ का जो पीस जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट ही देख सकती है कि कैसे इस पीस को मेंटेन करना है। जो भाईचारा है, हम हमेशा से जो है हमेशा
हमने इन टूरिस्ट का जो है, जब भी हमारे यहाँ गेस्ट्स आए तो जम्मू कश्मीर की जो है पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए कहीं पे ऐसी हॉस्पिटलिटी देखने को नहीं मिलती है जैसे जम्मू कश्मीर में मिलती है। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की सरकार को जो है उनको बाकायदा पावर दिया जाना चाहिए, ताकि वो देखे कि ये टूरिस्ट जो है, ये जो हमारे मेहमान हमारे बाकी स्टेट्स जो आ रहे हैं या बाकी कंट्रीज से जो आ रहे हैं, उनको हम कैसे कवर अप दे सके। और उनको फिलहाल मैं ट्रेड के एक शख्स से बात करना चाहूँ कि आप ट्रेड से वाबस्तगी रखते हो सर, आपसे मैं जरा कमेंट जानना चाहता हूँ सर। जी, पहले आपका खैर मकदम है, आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। पहले मैं बात करूंगा इस विषय पे, क्योंकि जो अभी तो डिबेट चल ही रहा है, डिबेट में हमारी ये बात चल रही है कि टेररिज्म है क्या। बेसिकली अगर हम टेररिज्म की बात करेंगे तो ये टेररिस्ट कौन है। हम हमेशा क्यों, जब टेररिज्म कहीं पे होता है, जब टेररिस्ट अटैक होता है, उंगली हमेशा कश्मीरी की तरफ क्यों उठती है? क्या ये हमारी नेशनलिटी पे सवाल है? अगर ये हमारी नेशनलिटी पे सवाल है तो हमें कहा जाए कि आप खाली कश्मीरी हो, आप हिंदुस्तानी नहीं हो। अगर हम हिंदुस्तानी है तो हमारी नेशनलिटी पे सवाल क्यों? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेररिज्म कश्मीरी को तनकीद निशान क्यों बनाया जाता है? अब किसने किया निशान? तो किसी ने नहीं किया ना। देखिए मैं बता रहा हूँ इसमें आपको, जब भी बताते हैं कि अभी हम टेररिस्ट अटैक कहाँ हुआ, टेररिस्ट अटैक तो कश्मीर में हुआ, लेकिन मैं मीडिया की वसात से कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत सारी जगहों पे आए कि कश्मीरी इसमें मुलवस है, कश्मीरी का इसमें हाथ है। वो किसने बोला? हमने तो नहीं बोला। आपने नहीं बोला, आपने ही किसी सहाफी भाई ने ये बात रखी आगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें अपने घोड़ों पे चढ़ाया, फिर वो किया ये किया, जैसे कि हमने सुनने में आया। देखिए कॉन्स्पेरेंसी की बात है ना, आपने देखा कहीं पे बिल्कुल मीडिया वाले ने बोला। बिल्कुल कहीं पे कॉन्स्पेरेंसी है, कहीं पे कश्मीरियों को टारगेट बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि अगर कश्मीरी हिंदुस्तानी है तो इसे हिंदुस्तानी रहने दिया कहीं ना कहीं टेररिस्टों को लोकल्स का साथ तो जरूर है, हम वो मानते हैं ना। देखिए ये आप मानने के लिए तैयार हो? ये मैं बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि जब कहीं पे अटैक होता है बोलते हैं आउटफिट्स थे, आउटसाइड्स थे, घुसपैठ थे, उन्होंने मारा है, तो कश्मीरियों का इसमें हाथ कहाँ पे है? देखिए गन, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता है, टेररिस्ट का कोई दीन नहीं होता। टेररिस्ट किसी भी कश्मीरी के घर में गन पॉइंट पे घुस के बैठ सकता है। दैट डजंट मीन कि कश्मीरीज आर सपोर्टिंग देम, दैट डजंट मीन कश्मीरीज आर सपोर्टिंग देम, कश्मीरीज आर गोइंग विद देम विद द थ्रेट। क्योंकि जब वो आ रहे हैं बंदूक की नोक पे उनसे कुछ करवा रहे हैं, वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, टेररिस्ट को कोई दीन नहीं होता, टेररिस्ट की कोई कम्युनिटी नहीं होती। यहाँ पे आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि टेररिज्म कैसे कम हो, शांति का माहौल कैसे पैदा हो? देखिए पहले मैं ये बताऊंगा कि जो कश्मीर हमारा है, हमारी जो हॉस्पिटलिटी है, जो पूरी दुनिया में जिसका डंका बजा है, मैं चाहता हूं उसकी शान आन बान बरकरार रहे। लोगों को, हमारे कश्मीर को बाहर आपकी वसादत से मैं बाकी भाइयों तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं पहले कि कश्मीर को आप वैसे ही प्रेजेंट कीजिए जिस तरह से कश्मीर प्रेजेंट हुआ है, अपनी मेहमान नवाजी से, अपनी भाईचारे से, एक हमदर्दाना रवैये से। जैसे कि अभी मेरे एक भाई ने कहा, जब हमारे टूरिस्ट कभी पे फंसते हैं हम उन्हें अपने कंधों पे लाते हैं, बर्फ में फंसे हमने कंधों में लाके मस्जिदों में बिठाया, घरों में बिठाया, उनके लिए सुविधा की, उनको खाना दिया, उनके रहने का इंतजाम किया। दैट मीन्स कश्मीरी एक सिंपैथी रखता है, कश्मीरी एक सिंपैथी रखता है अपने टूरिस्ट्स के लिए, और रखेगा भी क्यों नहीं। जबकि मैं आपको यहाँ पे एज अ ट्रेड चेयरमैन एक बात कहूंगा, ये जो हमारा टूरिज्म है, इट्स अ बैकबोन ऑफ रेवेन्यू ऑफ कश्मीर। हमारे कश्मीर की ये बैकबोन है। कौन सा शहरी होगा कश्मीर को जो अपनी बैकबोन को तोड़ना चाहेगा? हम चाहते नहीं है ये, तो हम इसकी रखवाली करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फले फूबे, हम चाहते हैं कि आपकी वसादत से ये मैसेज आए कि कोई भी कश्मीरी इसके साथ नहीं है। हाँ, अगर कहीं हादसा हुआ है, वी आर विथ यू, हम भी आपके साथ इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हमारे साथ आइए, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ लड़िए, लेकिन हम अपनी इस सकाफत को खत्म नहीं होने देंगे। हम अपने इस कश्मीर को तनकीद का निशाना बनने नहीं देंगे। हम अपने कश्मीर के टूरिज्म को खत्म होने नहीं देंगे। हो सकता है इसमें बहुत सारे मामलात होते हैं, हो सकता है किसी का कोई जाती मामला हो, जाती फायदा इस चीज से हो, वो करवाना चाहता या वो कराता हो, तो वो भी होता है। लेकिन हम चाहते हैं एज ए कश्मीरी, एज ए ट्रेड चेयरमैन, मैं यहाँ पे आपको एक बात कहूंगा कि एज ए ट्रेड चेयरमैन ये है कि ये हमारी बैकबोन है, और कोई भी फर्द नहीं चाहेगा कि वो अपनी रीत की हड्डी तोड़ दे। यासिर, आपसे मैं जरा रिएक्शन जानने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि यहाँ पे अपनी सरकार होनी चाहिए, उनके पास पावर होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि 2019 की बात करेंगे, जब से धारा 370 को उसको तोड़ा गया, तब से बिल्कुल शांत माहौल था, अचानक से ये हो गया। देखिए एक चीज है, आपको भी ये पता होना चाहिए, बीइंग एज अ जर्नलिस्ट, 2019 के बाद जब यहाँ पे 370 को खत्म किया गया, 370 से पहले मुझे आप बोलिए टूरिस्टों पे अटैक कब हुआ? वही ना, उसके बाद तो कभी नहीं हुआ ना, इससे पहले हुआ। सुनिए, देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि जब से हमने 370 को खत्म किया, तो मुझे बोलिए ये अटैक क्यों? एक सवाल।
दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब से 370 को खत्म किया गया, पार्लियामेंट में जब बिल लाई बीजेपी ने, उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद को ये 370 की वजह से हम इसको हिमायत मिलती थी, ये लोग उसके साथ है, जुड़े हैं। 370 उसको कहा गया कि ये एफिलेटेड है आतंकवाद के साथ। मुझे बोलिए, अगर आज 5 साल 6 साल हो गए तो आज तक यहां मुझे बोलिए आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? अगर मरकज का बार बार ये चीज कहना है कि यहाँ पे अभी पीस है, अमन है, तो मुझे बोलिए अटैक्स क्यों? यहाँ तो 10 साल ने अभी तक भाजपा ने यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट चलाई, एलजी तो उन्हीं का बैठा है, वॉइस रॉय तो उन्हीं का बैठा है। तो मुझे बोलिए, ऐसे ही बातें करना, इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखना, वो तो पहले से ही हमें पता है, लेकिन यहाँ पे मैं पॉलिटिक्स को नहीं छेड़ूंगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, 2019 से पहले कश्मीर ने कभी ऐसा आतंकवाद नहीं देखा था। कश्मीर ने ऐसा कभी ये मंजर जो पहलगाम में हुआ, ये कभी नहीं देखा था। जब भी देखिए, इससे पहले पुलवामा हुआ, तब भी सरकार किसकी थी? भाजपा की थी। पहलगाम अटैक हुआ, किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। आप देख लीजिए, इनके लीडर्स। पहलगाम अटैक हो गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है ना यहाँ पे? इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही है, बीजेपी की तो नहीं चल रही है। देखिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, होम किसके अंडर है? जो इस टाइम का होम है वो तो हमारे एलजी साहब के अंडर है। इस टाइम जो यहाँ पे गवर्नमेंट को चला रहा है, हमारे पास जो इलेक्टेड सीएम है उसके पास इख्तियार क्या है? उसको तो एक एसपीओ को ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं है। मुझे बोलिए, अगर यहाँ पे लोगों ने अपनी सरकार चुनी, किस लिए चुनी? फिर क्यों करवाना था इधर इलेक्शन? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमें कि वहां पे जल्द से जल्द इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी रेस्टोर हो। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? जहां पे लोग अपना नुमाइंदा खुद चुने, उसे कहते हैं हम डेमोक्रेसी। जो लोगों की सरकार हो। आपको लगता है यहाँ पे कश्मीर में लोगों की सरकार हो? अब अगर एक चीज जो आपने सवाल किया, सवाल का जवाब ये है कि 2019 से पहले भी तो यहाँ पे सरकार रही थी, लेकिन 2019 से पहले हम स्टेट हुआ करते थे। मुझे बोले, हम हिंदुस्तान की पहली यहाँ पे एक रियासत बन गई, जिसको यूटी में कन्वर्ट किया गया। जब यही सवाल हमारे फॉर्मर सीजीआई से पूछा गया, डीवाई चंद्रचूड़ से, वो खामोश हुए, कुछ अल्फाज नहीं थे उसको। क्या हम एक यूटी को, एक स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? उनके पास भी आंसर इसका नहीं था। देखिए, ये एक फैक्ट्री इन लोगों ने बना के रखी है यहाँ पे। फैक्ट्री में इनको अपना काम मिल रहा है, अपना धंधा मिल रहा है। ये सब ऐसे ही चलेगा, पॉलिटिक्स ऐसे ही चलेगी। आपसे मैं जरा जानना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं आप इनके कमेंट्स? देखिए, जहाँ तक इसके जो सवालात है, यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट आप भी काम करते हो। यहाँ हमारे जब ये इंसिडेंट पैदा हुआ तो हमारे यहाँ देखो, आपकी नेशनल मीडिया जो है वो लोगों को जो है तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन किया करते थे कि इस चीज को कैसे देख रहे हो, उस चीज को। कश्मीरी से सवाल क्यों है? हमारे स्टूडेंट्स बाहर थे, हम कश्मीरी सारे कंडेम कर रहे थे, सारे कश्मीरी रो रहे थे, सारे कश्मीरी ने खाना नहीं खाया, 2-4 दिन जो है कश्मीरी जो है घर में भी नहीं घुसे। कंडेम करते करते बाहर जो है लोग हर जगह गली कोचों में जो है प्रोटेस्ट हुआ करते थे। रूरल एरियाज में देखो, अर्बन्स में देखो, टाउन्स में देखो, हर जगह जो है प्रोटेस्ट किए। उसके बाद भी जो है हमारे बच्चे जो है बाकी स्टेट्स में जहां पे भी थे, उनको जो है पीट पीट के वहां से बाहर निकाला गया। क्यों? क्या एक कश्मीरी टेररिस्ट है? पहले हम भी है जो है नेशनल्स है, हमारी भी नेशनल। आप मानते हो इंडियन? अपने आपको इंडियन मानते हो? क्यों नहीं मानता हूं, क्यों नहीं मानता हूं? हम मानते हैं, मगर हमें आगे नहीं मानते हैं ना ये लोग। कहां मानते हैं? पहले आप देखिए, हमारी जो नेशनलिटी पे शक किया जाता है, चाहे हमारे वो बच्चे, आप देखिए इतने सारे मीडिया जर्नलिस्ट आए यहाँ पे, जिन्होंने लाल चौक में जो है लोगों को परेशान करके रखा। ऐसे भी क्वेश्चंस हुए जो क्वेश्चंस रिलेटेड थे ही नहीं। अगर टेरर अटैक हुआ, उसका जवाब देगा हमारा एलजी साहब देगा, उसका जवाब जो है देना है हमारे होम चला रहे हैं यहाँ पे अमित शाह साहब को। इसके बारे में बात करनी चाहिए, जिन्होंने वहां पे सिक्योरिटी लैब्स, और वो भी देखो आप 1 घंटा 1.5 घंटा। ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है एक आम इंसान के लिए भी, और एक जर्नलिस्ट खुद भी बोलना चाहिए पहले। अगर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होगा, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेगा कि कश्मीर को डिफेम किया जाए। हमेशा जो है कश्मीर को डिफेम किया जा रहा है। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे इन भाइयों ने बात की, यहाँ पे आप देख लीजिए, जो आजकल की मीडिया है, मैं उसे मानता हूँ गोदी मीडिया। कौन गोदी मीडिया? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, सहाफत इज नोन एज द डेमोक्रेसी में जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी को किस तरीके से चलाना, आज आपने देखा होगा, जो हमारे मारूफ एक जर्नलिस्ट है, पहले मैं उसे जर्नलिस्ट भी, मुझे कहने में शर्म आ रही है उसे, जो कल टीवी पे बैठ के कह रहा था कि हमने यहाँ पे सीज फायर हमारी गवर्नमेंट ने क्यों ऐलान किया, जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी। उसने कहा कि नहीं होना चाहिए। देखिए, वो देश की एक चैनल है, रिपब्लिक जो उसकी चैनल है, उस पे ये बातें कर रहा है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जंग होना चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से उसे ये बोलना चाहूंगा, देखिए, जंग में वो लोग पिसते हैं
जो उरी एलओसी पे रहते हैं। जंग में वो लोग पिसते हैं जो बेचारे गरीब बॉर्डरों पे रहते हैं। आप देख लीजिए उरी का हाल क्या हुआ, आप देख लीजिए जम्मू का हाल क्या हुआ। क्या अर्नब गोस्वामी वहां से निकले उन लोगों के पास चले गए? और टीवी पे कोई भी बंदा बैठ के बात कर सकता है, वो कर सकता है। इसीलिए मैं उनको कहता हूं वो गोदी मीडिया है। आप देख लीजिए उसने ऐसी नफरत फैलाई कश्मीरियों के लिए, ऐसी नफरत फैलाई। मुझे आप बोलिए खुदा के वास्ते, जो हमारा बच्चा यहां से जाके एजुकेशन हासिल कर रहा है केरला में, बिहार में, जम्मू में, दिल्ली में, उससे इसके साथ क्या लेना देना है? जैसे मैं एक शागिर्द हूं, तालिब इल्म हूं, आई एम द स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। वहां से भी तो बाहर के बच्चे पढ़ते आते हैं इधर, बहुत सारे कोर्सेज करते हैं। मुझे बोलिए उन पे तशद्दुद कहां पे हुआ? मैं आपको एक नहीं 10 ऐसे लोग यहाँ पे खड़ा कर सकता हूं जो बोलेंगे वही बाहर के लोग कि कश्मीरों के वाकई आज भी कश्मीरियत जिंदा है। लेकिन आप देख लीजिए, ठीक है, मैं जरा ट्रेड के पास जाना चाहूंगा। कैसे आप इन कमेंट्स को देख रहे हो, इनकी रिएक्शन? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर हमारी यहाँ पे हुकूमत अभी चल रही है तो होम जो है वो अगर एलजी साहब ने अपने पास रखा है। मेरे ख्याल से अगर हम ये बोलते हैं कि एक एसपीओ को हटाने की भी ताकत नहीं है हमारे सीएम साहब के पास, मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी का कत्ल है। अगर ये डेमोक्रेसी का कत्ल है तो हमें इस हुकूमत के साथ रहना ही नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमें अपने पद छोड़ने चाहिए, क्योंकि जब हमें अपने पदों के साथ इंसाफ करने नहीं दिया जाता है तो वो पद किस काम के हैं? ये एक लोगों के साथ एक सरासर धोखा है। देखिए, हम एक आश लगाकर बैठे हैं कि जी हमारा ये मसला हुआ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है हमारे मसले हमारे मामला हल करेंगे। अगर उनके पास ताकत नहीं है ये मसले मामला हल करने की, तो मुझे लगता है मुझे सीधे ऐलान करना चाहिए कि ना इंसाफी है डेमोक्रेसी के साथ और हम ये कुर्सी छोड़ रहे हैं। ये तो तानाशाही है। अगर यूटी में हम रह रहे हैं, अगर इनका कहना है कि डायरेक्टली इनका यही कहना है कि ये तानाशाही यहाँ पे चल रही है, अगर तानाशाही एलजी साहब कर रहे हैं तो वो अपनी कुर्सी छोड़ दें, हम जवाब एलजी साहब से लेंगे। अब अगर उन्होंने कुर्सी चेयर पकड़ी है तो उन्हें किसी ना किसी सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा। अब वो ये नहीं कह सकते हैं कि ये होम उसके पास है, इसके पास है। दे हैव टू डिस्कस दैट पॉइंट विद द एलजी। क्या यहाँ पे होम हम सियासत की बात नहीं करेंगे, हम उमर अब्दुल्ला को टारगेट बनाएंगे। पीडीपी कह रही है कि इनकी वजह से हुआ, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आ गई। यहाँ पे सवाल पैदा हो रहा है कि आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप तीनों से मैं, कि अमन और शांति का पैगाम कैसे आप दे रहे हो और क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ कदम जरूरी है? देखिए, उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के पॉलिटिशियंस है, हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजीज में हमारा इख्तिलाफ हो सकते हैं, उसमें हमारा इत्तेफाक नहीं हो सकता। इख्तिलाफ हो सकते हैं आइडियोलॉजी के लिहाज से पॉलिटिशियंस को, लेकिन एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर एरियाज या डिफरेंट एरियाज या एज ए फिगर ऑफ द कश्मीर, उन्हें चाहिए कि वो एक हो जाए इस मामले में। इन मामलात में वो एक होके काम करे कि जो कश्मीर की सखाफत है, जो कश्मीर खत्म हो रहा है, ये हम सब का कश्मीर खत्म हो रहा है। ये उमर अब्दुल्ला का खत्म नहीं हो रहा है, ये महबूबा जी का खत्म नहीं हो रहा है, ये कश्मीर सभी का खत्म हो रहा है। तो इस चीज पे, इस मुद्दे पे जब बात हो तो वो सब एकजुट होकर इसके लिए खड़े हो जाए। बताइए। देखिए, पीस की बात जहां तक यहाँ पे रही है, पीस हमें पहले देखना है, पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड ब्रदरहुड। इस चीज को हम कैसे बहाल कर सकते हैं? इसमें हमें खुद भी यूनाइट होना है, लोगों को भी यूनाइट होना है, और जो हमारे जो लीडर्स है, इस चीज को मैं ऐड करना चाहता हूं, खासकर इस J&K के लिए, उनको आपस में जो है गिले शिकवे साइड में छोड़ के, सियासत को यकसान छोड़ के एक होने की जरूरत है। तब जाके इन चीजों के साथ हम लड़ सकते हैं। पहले जो है टेरर की बात, जहां तक हमेशा हमारे जो है लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं कश्मीर की ही बात नहीं करूंगा, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। यहाँ के लोगों को हर जगह कहा जाता है, उस पे जो है शक किए जाते हैं कि ये यहाँ का बंदा है नहीं, क्योंकि ये कश्मीर का है। अगर हम कश्मीरी है तो हमें सेपरेट छोड़ दो, हमें उस पे जो है उस पे भी फक्र है, हम कश्मीरी है, हम कश्मीरी ही रहेंगे। या तो अगर हमारी नेशनलिटी इंडिया है, हम बोल रहे हैं हम इंडियन है, हम जो है हम उन इंडियंस को जो है रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको बाकी हर चीज से जो है नवाजते हैं, यहाँ पे वेलकम करते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोगों ने हता कि रिसेंटली आपने देखा कि कंडेम किया हर एक चीज को, फिर भी कश्मीरी पे ही शक किया जाता है। यहाँ के सियासतदानों को अगर सियासत ही करनी है तो इन चीजों पे नहीं होनी चाहिए। जहां पे इंसानियत का कत्ल हो रहा हो, वहां पे जो है सियासत को यकसान छोड़ के एकजुट होके उनको चाहिए, और जो उनकी जो चीजें उनको चाहिए, जो जिन चीजों से वो महरूम है, जो डायरेक्शंस उनको मिलने चाहिए, जो पावर उनके पास होना चाहिए, उसके लिए एकजुट होकर उनको जाना चाहिए। और यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे वो लेना चाहिए। और जो लोगों के साथ वादे किए गए, लोगों के साथ यही वादे किए गए, रेस्टोरेशन ऑफ 370 कहाँ है? नहीं हुआ आज तक, क्योंकि
हमें यहाँ से ये नहीं समझा जा रहा है कि ये भी लोग हैं। हमें वैसे तो इंसान ट्रीट नहीं किया जाता है, बल्कि हमें जो है ये आए हैं फालतू इस कंट्री के अंदर, वही फालतू ही समझा जा रहा है। आपसे मैं जानना चाहूंगा इनके रिएक्शंस। देखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं इधर ट्रेड के, इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं है फिर उनको रिजाइन करना चाहिए। देखिए, एक चीज मैं मानता हूँ कि अगर जो आपका यहाँ पे मेन मुद्दा और मकसद है कि पीस कैसे आ सकता है, अमन कैसे, खुशहाली कैसे। देखिए, खुशहाली खाली एक बंदा या एक गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं ला सकती। खुशहाली तब तक यहाँ पे कश्मीर में नहीं आएगी, खुशहाली और अमन तब तक कश्मीर में नहीं आएगा जब तक ना हम कश्मीरियों के ऊपर एतबार ना करें, जब तक ना हम कश्मीरी आवाम को अपने साथ दिल के साथ जोड़े, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे ये इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। लेकिन यहाँ पे मुद्दा और मकसद ये है कि जब तक ना हम कश्मीरियों के ऊपर विश्वास ना करें कि ये वाकई इंडिया, देखिए मैं अपनी बात करूंगा, मेरे पास पासपोर्ट है, किसका है? मेरे पास तो पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमें एक चीज, जब मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल बोलूंगा, हम गए थे दिल्ली, होटल में जब हम रूम गए, मेरे साथ और 2 दोस्त थे, वो बेसिकली जम्मू से थे और मैं कश्मीर से था। उनको आइडेंटिटी कार्ड, जब हम होटल में गए थे कमरा लेने के लिए, उनको बोला गया वहां पे आप कार्ड दिखा दीजिए। जब उन लोगों ने कार्ड नहीं दिखाया, मुझे बोला गया, जो ही मैंने कार्ड दिखाया मुझे बोला गया जनाब हमारे यहाँ पे रूम नहीं। उनको, मेरे 2 दोस्तों को रूम दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। क्यों? कहा कि आप कश्मीरी हो, हमें आप पे ऊपर डाउट है। मैं चाहता हूं जो ये शक की निगाह है, जैसे बाहर के लोग हमें देखते हैं, उस निगाह से मत देखिए। और जो यहाँ पे इनका सवाल था कि रिजाइन कर, देखिए रिजाइन करने से क्या होगा? रिजाइन करने से खुशहाली तो नहीं आएगी, रिजाइन करने से तो अमन नहीं आएगा। अभी यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को खाली 6 महीने हो गए या 7 महीने हो गए या मान लो 1 साल हो गया। मुझे बोलिए 1 साल अगर यहाँ पे हुआ, एटलीस्ट 1 साल में तो उन लोगों ने लोगों के हित में तो कुछ काम भी किया है। अब यहाँ पे अगर हम इस टाइम की इलेक्टेड गवर्नमेंट को तनकीद का निशान, मुझे नहीं लगता वो मुनासिब रहेगा। अमन, शांति, चैन इसी से आ सकता है जब हम एक साथ हो। एक साथ यहाँ पे कहने का मकसद ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ हो, नहीं। मैं ये चीज, जब दिल्ली सरकार, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमारे इलेक्टेड सीएम, हमारे प्रधानमंत्री, जब ये सारे एक ही टेबल पे आएंगे और बात करेंगे, कश्मीरियों को गले लगाएंगे, तब यहाँ पे कश्मीर में अमन आएगा, तब यहाँ पे कश्मीर में चैन आएगा। अनटिल एंड अनलेस, जब तक हमें शक की निगाहों से देखेगा। देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे आपको, आपने देखा लाल चौक में, मीडिया उस चीज का गवाह है, कैसे एक गोदी मीडिया बंदा आके कश्मीरियों से ऐसे ऐसे सवालात पूछते हैं कि हमारे दिलों में फिर उनके लिए नफरत होती है। यहाँ पे लोग डरे हैं, डर है लोगों के अंदर। अगर हम बात करेंगे, हमें पता नहीं शाम को कहां ले जाएंगे। मैं आपसे बात करूंगा। एक जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, युवा है आदिल, इनका नाम। कैसे आप देख रहे हो, किस तरीके से आपके विचार क्या है, शांति कैसे पैदा होनी चाहिए यहाँ पे? लेकिन इसमें सबका साथ होना चाहिए। जो कश्मीर में जो रिसेंटली टेरर अटैक हुआ है, टूरिस्ट हुआ, उसके बाद जो है इकोनॉमिक बड़ा क्राइसिस हुआ है, इकोनॉमिक कोलैप्स हुए, उसके बाद आप भी देखें कि गोदी मीडिया, बाकी जो नेशनल मीडिया, उन्होंने किस तरीके से जो यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से जो बाहर के लोग हैं उनमें जो मन में कुछ दूसरी तस्वीर बनी कश्मीर के रिलेटेड। लेकिन उसके बावजूद उनको ये दिखाना था कश्मीर ने कैसे उनके साथ हॉस्पिटलिटी की, बाकी चीज फ्री में खाना दिया। यहाँ की इस वक्त कश्मीर के हर एक कोने में जो कैंडल लाइट प्रोटेस्ट हुए, उसके बावजूद, लेकिन इसका जो मेन मुद्दा क्या है, वो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहे कि इस तरीके से हम इंतजाम को रखे और कि उनको, मेरे ख्याल में उसने उसके बाद जो है टारगेट बनाया गया कश्मीर के लोगों के। उसके बाद यूं जो 48 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनको बैन किया गया, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। उसके बाद जो है जो मेन इम्पैक्ट पड़ा यहाँ की टूरिज्म पे, वो अभी इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से जो लोकल टूरिस्ट से या उनके जो ट्रेड पे वाबस्ता थे उनमें काफी ज्यादा खसारा देखने को मिल रहा है। चलिए, ट्रेड एक लास्ट पे मेरा सवाल रहेगा आपसे कि ये कह रहे हैं कि सबके साथ, सबका साथ होना चाहिए, सब गले लगने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ, जहाँ की अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट है या बाकी दीगर एजेंसीज है, उन सबको मिलना है, एक मसले पे बात करनी है। कैसे? देखिए, अगर वो बात गले मिलने की है तो हम भी चाहते हैं कि ये इमिकेबली होगा, वो भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए। जब इन दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी तभी ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अब अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है ये इस चीज को, अगर वो मानने के लिए, तो उन्हें हम अपनी बात कैसे मनवाएंगे? तो ये तो इन्हीं लीडर्स को ही मनानी है ना उनको अपनी बात।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है तो उनको अपनी बात वो कैसे मनवा सकते हैं? ये तो उसी को सोचना है ना जो कि लीडर है, जिसको आवाम ने अपना नुमाइंदा बनाया है, जिसके पास इतनी सोच है, समझ है, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है। तो लोगों ने उसे बनाया ही है इस चीज के लिए कि वो अपने इलाके का, हमारे कश्मीर का, इसके बारे में सोच विचार करेंगे, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जो हमारे बाकी मामला है, चाहे सेंटर के साथ है, चाहे और किसी के साथ है। तो मुझे लगता है इस चीज के लिए अगर सेंटर हमें कहीं पे नेग्लेक्ट कर रहा है तो उसके लिए फाइट हमें मिलके करनी है। लोगों का तो साथ है ही है, लोगों ने तो मैंडेट दे दिया है, उन्होंने अपना साथ क्लियर कर दिया है। अब आगे की जो फाइट है उसे अगर फिर कहीं पे लगेगा कि नहीं मुझे लोगों की जरूरत है इसमें, तो लोग फिर भी साथ है, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए। और यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा ये कि जब यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए थे, जब हमने सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है जहाँ पे हम इंसाफ के लिए जा सकते हैं, इंसाफ मांग सकते हैं। यहाँ पे जब कश्मीर के लीडर्स वहां गए, कोर्ट के दरवाजे हमने खटखटाए, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, हमारे फॉर्मर सीजीआई जो रहे हैं, उन्होंने कहा उस टाइम कि जल्द से जल्द कश्मीर में उन्होंने एक डेडलाइन दी कि यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए। वो अब फरमान बराबर हुआ उनका, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर को जल्द से जल्द रियासत का दर्जा बहाल करने की जरूरत है। देखिए जल्द से जल्द मीनस कितना, बिल्कुल 2 या 3 महीने, 2 या 3 महीने मानेंगे। लेकिन आज देख लीजिए आज कितना अरसा हुआ, हमें अपना रियासत अभी आज तक हमें नहीं मिला। इस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमें कश्मीर को जल्द से जल्द यहाँ पे रियासत का दर्जा बहाल करने की जरूरत है, और तभी यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे चैन, खुशहाली और अमन ला सके। ठीक है, लास्ट पे मैं जाना चाहूंगा। एट द एंड मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने, हमारे जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनको आना चाहिए, बाज़ाब्ता हम उनके साथ हैं। जहाँ कहीं भी हमारे टूरिस्ट हो, हमारी जान भी जाए हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी कश्मीरी हो। कोई भी कश्मीरी ये चाहता है कि वो आए, यहाँ का नज़ारा देखे, यहाँ पे एंजॉय करे, और हमेशा यहाँ के जो लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो हमेशा उनके सपोर्ट में थे और सपोर्ट में रहेंगे। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो दिल्ली हो, या चाहे वो अच्छे से एक बात करे और देखे कि कैसे हम इन चीजों को जो है कोप कर सकते हैं, इन चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और यहाँ पे कैसे जो है अमन को बहाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ कुछ मकामी लोग, सोशल एक्टिविस्ट से लेकर ट्रेड से वाबस्ते की जो लोग थे और मकामी युवा थे, ये मेरे साथ बात कर रहे थे, और इनकी भी यही मैसेज है कि कश्मीर में जल्द अज जल्द शांति का माहौल पैदा हो। फिलहाल DB लाइव जम्मू कश्मीर से मैं शफी।